कई लोग जीवन में परिस्थितियों में, समस्याओं में उलझे हुए हैं और ये परिस्थिति, समस्याएं जो है उसके कारण लाइफ में कई ऊपर नीचे अनुभव होता है। जैसे लाइफ का ग्राफ इस तरह से हो जाता है कि चढ़ाई उतराई बहुत अधिक है। कई लोग कंप्लेन्स करते हैं, जब से ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई ना, बस लाइफ इतना ऊपर नीचे हो गया है, बहुत सी परीक्षाओं से मुझे गुजरना पड़ा, बहुत सी बातें ऐसी आई है जिसने मेरे लाइफ को एकदम, जैसे मेरी सारी शक्ति उसमें लग गई। ये कंप्लेंट्स कई बार आपने कईयों के मुख से सुनी होंगी। लेकिन किसी से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने बहुत अच्छी बात शेयर किया और कहा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका ईसीजी निकालते हैं तो ईसीजी में हमेशा ग्राफ इस तरह आता है, राइट? माना आपका हार्ट ठीक है, अगर सीधी लाइन आ जाए तो लाइफ में भी अगर ये ग्राफ है, माना आप जिंदा है। अगर सीधी लाइन आ जाए ना तो लाइफ में कोई मजा ही नहीं रहेगा। ये ग्राफ जो है, ये चैलेंजेस अगर आती है, चुनौतियां आती है, लेकिन वो चुनौती हमें अंदर से मजबूती देती है, शक्ति देती है, हमारे अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालती है, हमें पॉलिश करती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि अगर परिस्थिति और समस्या आती है तो कहीं न कहीं ईश्वर हमारे अंदर धैर्यता और सहनशीलता की पॉलिश कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, क्योंकि लाइफ में इसकी आवश्यकता बहुत है। एक बहुत अच्छी बात याद आती है, माउंट आबू में जहां हम रहते हैं, तो एक बार एक भाई आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसने कहा कि मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमकॉम करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई बैंक में, और मैं इतना खुश था कि लोग पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है और मैंने कंप्लीट किया और तुरंत ही नौकरी मिल गई, और इतनी अच्छी नौकरी और अच्छा परफॉर्मेंस मैं दूंगा तो जरूर है कि मेरी प्रमोशन भी मिलेगी। और प्रमोट होते होते मैं सपने देखने लगा कि मैं एक दिन असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा, फिर मैनेजर बन जाऊंगा, तो मुझे अपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी है। मैं इतना खुशी से हर चीज कर रहा था, लेकिन कुछ ही समय में देखा कि उस बैंक में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, और वो स्कैम इस तरह से हुआ मुझे कुछ मालूम ही नहीं, और सारी बात मेरे ऊपर आ गई, मुझे जब कुछ पता ही नहीं और मेरे ऊपर सारी बात आ गई। न्यूज़पेपर्स में सब जगह मेरा फोटो छप गया कि ये व्यक्ति ने इतना बड़ा स्कैम किया, लाखों रुपए का घोटाला किया, और मैंने 1 रुपए का घोटाला नहीं किया। मैं बहुत परेशान हो गया। आखिर मेरे ऊपर एक दबाव बना, तुमको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, रेजिग्नेशन दे दो। रेजिग्नेशन तो दे दिया मैंने। लोग मुझे दिलासा देने लगे, कोई बात नहीं, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे इतने काबिलियत है, क्यों नहीं, तुम्हें और अच्छी नौकरी मिलेगी, हम सब तेरे को मदद करेंगे। घर में बैठ गया, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी, और मैं भगवान से लड़ रहा था
कि भगवान मैं तुझे इतना श्रद्धा से याद करता हूं और आज मैंने जो चीज की नहीं, वो इल्जाम मेरे ऊपर कैसे आया। कभी कभी इतने नेगेटिव विचार आते थे मन में, और नेगेटिव विचार आकर के जैसे मैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, ये सब मेरे अंदर विकसित होने लगा। कई फ्रेंड्स जो थे मेरे, कोई भी इश्तिहार आता था तो मेरे पास आ जाते थे कि देखो इसको भर दो, तुम जाओ वहाँ इंटरव्यू देने। लेकिन जहाँ मैं जाता था, मेरा चेहरा देख करके हर कोई मुझे यही कहता, कहीं आप वो तो नहीं है जो बैंक में इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसमें आपका नाम आया। और मैं चुप हो जाता था। वो इंटरव्यू लेने वाला कहता, सॉरी हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। माना वो जो इम्प्रेशन थी हर जगह सामने आती थी। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं मिला, और मैं इतना डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। बहुत नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर चलने लगे। मैंने सोचा कि मुझे कोई इंटरव्यू देना नहीं है, और घर में बैठे बैठे नेगेटिव विचारों का शिकार बनते हुए डिप्रेशन धीरे धीरे मेरे जीवन में आने लगा। आखिर एक दोस्त मेरा था, वो मुझे खास मिलने आया, और वो कहाँ का IAS था, इसलिए उसको बहुत कम अवसर मिलते थे ऐसे निकलने के। लेकिन फिर भी जैसे ही उसको पता चला मेरे बारे में, उसने कहा ये व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसलिए उसने सोचा कि कहीं ये नेगेटिव विचारों का शिकार तो नहीं बन रहा है, और खास वो समय निकाल करके मुझे मिलने आया। और उसने कहा मुझे विश्वास है तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम घर में बैठे बैठे भी क्या कर रहा है। कहा मैं कहाँ जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए। तो कहा कोई बात नहीं, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम हमेशा एक टॉपर रहा है, तेरा जनरल नॉलेज इतना अच्छा है, ये फॉर्म लेके आया हूँ UPSC का, तुम भरो और तुमको इसका प्रिपरेशन करना है। अब ये नेगेटिव विचारों को छोड़, जब तक दूसरी नौकरी मिले तब तक तुम ये कर, अगर मिल गई छोड़ देना, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा। उसको भी लगा बहुत, उसने कहा तो उसने फॉर्म भर दिया, उसने तैयारी चालू किया IAS की, और धीरे धीरे एक एक लेवल्स पार करता गया, और लेवल्स पार करते करते वो IAS बन गया। जब IAS बन गया तो कहा आज मुझे पता चला कि वो स्कैम क्यों हुआ था, क्योंकि मैं इतना खुश था, मैं उससे आगे सोच नहीं सकता था। और भगवान मेरी योग्यता और मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे देना चाहते थे, और इसीलिए वो स्कैम हुआ, क्योंकि तभी मैंने वो नौकरी छोड़ी, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं था, मैं उसी में खुश था। लेकिन वो मुझे कुछ बड़ा देना चाहता था, और इसीलिए ये 2 साल मेरे जो गए थे बहुत डिफिकल्टी वाले थे। हमेशा याद रखो, जीवन में कोई भी परीक्षा आती है, वो परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आती है, वो परीक्षा आपको निखारने के लिए आती है, वो परीक्षा भगवान आपकी योग्यता और पात्रता के हिसाब से कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आती है। इसलिए कभी भी भगवान को दोष देना, नेगेटिव सोचने लगना, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना देना अपने, ये कभी नहीं करना। परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करो,
समस्याओं को ब्लेम नहीं करो, लेकिन उस परिस्थिति हमें क्या तोहफा देने आई है, कौन सी ऐसी चीज़ देने आई है, जब आप उसको समझ लो तो सुख का आने का द्वार क्लियर हो जाएगा और आप अपने जीवन के अंदर सुख का अनुभव कर सकेंगे। जितना आप परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, समस्याओं को दोष देते रहेंगे, तो जो देना चाहता ईश्वर वो शायद आप प्राप्त कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उस योग्यता को आप अपनी नेगेटिविटी से ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए उसको ख़त्म नहीं करना है।